भाई राम राम सारे भाइयों ने। जी जी सर। भाई आज बहुत तगड़ी बहस छिड़ने जा रही है। दो गुरु के शिष्य हमारे साथ में हैं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य हैं, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो आज क्वेश्चन होंगे और इधर जवाब होंगे। क्या है सर आपका? जी पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि हमारे जो बांगेश्वर धाम है, हमारे ये गुरु जी वो कहते हैं कि जिसको हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा उसका अला बलाई टल जाएगा। जी सर, है ना? तो हमारे गुरु जी की जो बताते हैं उससे हमारा वो अला बला टल जाता है। तो आपका क्या कहना है जी सर? वो सबकी हल इसी में कर देते हैं। भाई अभी अभी उधर से आवाज आ रही है कि वो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री हमारे गुरुदेव जो हमें भक्ति और जो भी देते हैं साधना, उससे हमारी अल्लाह बला टल जाती है, भूत प्रेत सारे भाग जाते हैं। तो कुलदीप भाई साहब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और वो बताएंगे। क्या कहना चाहोगे? सत साहब जी, जैसा कि भाई साहब का प्रश्न है कि हनुमान जी के दर्शन करने से, हनुमान जी की पूजा साधना करने से अल्लाह बला टल जाती है। पहली बात तो ये है कि परमात्मा के विधान में इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है। भगवान की वाणी में कहा गया है कि माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमान साहेब से न्यारा रहे जो इनको पूजन। क्योंकि भगवान के विधान में जिस चीज़ को रिजेक्ट बताया है, अगर हम वो भक्ति कर रहे हैं तो उसका सच में कोई हमें लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये शास्त्र के अनुरूप है नहीं। और शास्त्र के विरुद्ध साधना करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रमाणित किया गया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करने वाले को न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न ही उसको परम शांति यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। वो भूत और बैताल सब भाग जाते हैं। ऐसी भक्ति हमें देते हैं हमारे गुरुदेव। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो कुलदीप जी हैं, उनके अनुसार भक्ति नहीं करता है, वो कोई सिद्धि नहीं पाता है, ना उसकी मुक्ति होती है, ना वो परम गति को प्राप्त होता है। तो अब इन भाई साहब से पूछना चाहेंगे, उस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी जी जी, आपने जो क्वेश्चन उठाया जो सिद्धि का, क्यों शास्त्र के अनुसार जो भक्ति कर उनको कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होता, लेकिन हमारे हनुमान जी तो उड़ के चले जाते हैं। वो तो लंका में चले गए थे जी, और वहाँ पे सीता माता के वो पता ढूंढ लाए थे जी। आप बोल रहे शास्त्र में सिद्धि नहीं है जी। दो भाई का कहना ये है कि हनुमान जी लंका में चले गए थे, सीता माता का पता लाए थे वहाँ से। तो आप ये पर्सन, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो परवीन झांगड़ा जी हैं, उनसे हम पूछने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है जी? जी मेरा ये कहना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने कहा कि हनुमान जी सीधी से उड़ के चले जाते थे। हम भी मानते हैं सीधी से उड़ के चले जाते थे, लेकिन हनुमान जी शास्त्रों के अनुसार साधना करते थे। हनुमान जी ने गुरु बनाया था जी जी सर, और वो पूर्ण परमात्मा की साधना मोक्ष करवाने के लिए करते थे, ना कि भूत भगाने के लिए। जी जी सर। धीरेन्द्र शास्त्री जो सारे तुम्हें साधना बता रहे हैं, खाली भूत भगाने की बता रहे हैं, मोक्ष पाने की नहीं बता रहे। संत रामपाल जी महाराज जो साधना बता रहे हैं, उनसे तुम्हारा मोक्ष भी होगा, थारे भूत भी भागेंगे, पितर भी राजी रहेंगे, थारे घर में सुख भी होगा, सारे प्रकार का थमने अष्ट सिद्धि नौ निधि भी मिलेगी। और धीरेन्द्र शास्त्री पूर्ण रूप से तो भूत भी नहीं भगा पाता, ठीक है। उसके जो वहाँ पे आते हैं उनके भूत भाग जाते हैं, फिर बाहर जाके फिर उनको भूत पकड़ लेते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत इंटरव्यू सुने हैं जो ये कहते हैं भाई हमारे 2 दिन तो शांति रही, फिर वो भूत दोबारा आने लग गए, तो फिर वो पूर्ण रूप से भूत भी नहीं भागे। लेकिन सिर्फ भूत भगाना ही सारी टेंशनों का समाधान नहीं है। मोक्ष पाना है टेंशन का समाधान। और सबसे बड़ी टेंशन यानी कि चिंता इस संसार में है जन्म और मरण की। जो धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हें भक्ति बताता है, उससे जन्म मरण समाप्त नहीं होता। और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, उससे जन्म मरण भी समाप्त होता है और तुम्हें संसारिक सुख भी मिलते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। परमात्मा कहते हैं एक के साथ दे सब सद है और सब साथ दे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूले फले अगाए। कि अगर जड़ की पूजा करोगे तो पूरे पेड़ पर फल लगेंगे और सारी दुनिया खा लो। ऐसे ही अगर डाली डाली की पूजा करोगे तो पेड़ सूख जाएगा। आप संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार
जड़ यानी कबीर भगवान की भक्ति करो, उससे तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश ब्रह्म परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म सब खुश रहेंगे, सब तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा मोक्ष भी होगा, सारे काम हो जाएंगे। तो अभी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है, प्रवीण जी का, कि भाई जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति है उसके हिसाब से अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो भूत भी भाग जाएंगे और मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री के जो शिष्य हैं उनसे पूछते हैं हम, उनका क्या कहना है इस क्वेश्चन पे। हाँ जी बताइए आप सर, क्या कहना है आपका। हमारा ये प्रश्न है कि वर्तमान समय में किस संत की भक्ति से विश्व का कल्याण हो सकता है और क्या प्रमाण है कि आपके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से करने से हमारा मोक्ष हो जाएगा, क्या गारंटी आप लेते हैं इस बात की। ठीक है जी, भाई साहब की आवाज़ ये आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से कल्याण संभव है। तो हम पूछते हैं अपने राजन भाई से। राजन भाई राम राम। सत साहब जी, पहले तो सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई का ये क्वेश्चन है, धीरेन्द्र शास्त्री के जो शिष्य हैं उनका ये क्वेश्चन है, पूर्ण संत की पहचान क्या है और वो मुक्ति हमें दिला सकते हैं या नहीं उनकी भक्ति से, आप ये बताइए। देखिए, हमारे एक भगत भाई ने इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक वाणी बोली थी इन्होंने कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैण विनोद, 4 विद शास्त्र वो कह 18 बोध। जो पूर्ण संत होगा, ठीक है, वो सभी शास्त्रों के से अनुसार ही भक्ति बताएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, किसी की नहीं माननी हमें, आप हमारी भी ना मानो और धीरेन्द्र शास्त्री की भी नहीं मानो, ठीक है। हम वेद, जैसे आज एक आम इंसान है, लाखों धर्म गुरु हैं हमारे सामने, एक आम इंसान कैसे पता करे कि इनमें से सच्चा कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री सच्चे हैं, देवकीनंद ठाकुर सच्चे हैं, जया किशोरी सच्चे हैं, ठीक है, या प्रेमानंद सच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम किसी की नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे अपने वेद में, क्योंकि वेद हमारे गॉड गिवन है, भगवान के दिए हुए हैं। वेद किस संत की ओर इशारा करते हैं हम वो उसको मानेंगे। अब आम इंसान पूछता है भैया वेद में कोई संत की पहचान बताई गई है, किस ओर इशारा किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने वेद खोल कर दिखाए हैं, ठीक है। उन्होंने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये सिद्ध किया है। वैसे तो 1 से लेकर 4 तक का उन्होंने पूरा सारांश इसमें बताया है, लेकिन गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में क्या कहा गया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं छंदासी से प्रणानी यह तम वेद सह वेदविद। गीता कह रही है हमारी कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा, ठीक है जी। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि इस श्लोक को आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल कर बताया है। तो इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। भाई का कहना है कि आज पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जी हैं पूरे विश्व में, अन्यथा और कोई भी संत नहीं है। तो इस बात से आप कितना सहमत हो, आप बताइए। सर हम भी ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, बागेश्वर धाम जी हमारे लिए पूर्ण संत हैं। अब आप जो कह रहे हैं इस बात को कोई आप दिखाना चाहेंगे प्रमाण, आपके पास कोई प्रमाण है। भाई की आवाज़ ये है कि कोई प्रमाण दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आप इनको भी दिखाओ ना, आप इनको प्रमाण दिखाओ। बताता हूँ। हाँ जी बताइए। देखो जी, हम तो 100 प्रमाण दे देंगे एक चीज के, लेकिन इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को गुरु बनाया। हाँ जी। जब इन्होंने कौन से प्रमाण मांगे शास्त्री जी से, तो वो प्रमाण हमें बता दे कि इन्होंने कौन से प्रमाण देख के उनको गुरु बनाया। भाई का कहना है कि जब आपने गुरु बनाया, दीक्षा ली, तो आपने कोई उनसे प्रमाण लिया था या प्रमाणों से उनका कोई आधार ज्ञान मैच किया था। बड़े बड़े राजनेता लोग जा रहे हैं तो हमारे लिए यही प्रमाण है जी। दुनिया जा रही है और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को समस्या का समाधान हो रहा है, पर्ची निकालते हैं वो। तो हम तो ऐसी चीज़ को मानते हैं जी। और आप इस बात को कहते हैं गारंटी से कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से आपका मोक्ष गारंटेड होगा, तो इस चीज़ का आप कई प्रमाण दिखाएंगे आप। भाई प्रवीण भाई, उनकी तो यही आवाज़ आ रही है कि कोई प्रमाण दिखाओ और हम जब ही मानेंगे। दिखाओ तो आप प्रमाण दिखाओ, इन्हें भी और ऑडियंस को भी दिखाओ हमारी। सबसे पहले तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा भीड़ को देख के हमने प्रमाण मान लिया। भाई भीड़ तो आजकल जितने नचनिए हैं, गवैये हैं, इनके द्वारा भी इकट्ठी हो जाए तो क्या वे भी संत हो गए। संत का प्रमाण भीड़ नहीं होती। परमात्मा कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तो भीड़ देखना, पैसे देखना, ऊंचा पद देखना, पोस्ट देखनी, ये संत की पहचान नहीं होती। संत की पहचान होती है उसका ज्ञान। धीरेन्द्र शास्त्री निरा भूत भगवान का है, उसके द्वारा कोई भगवान का ज्ञान नहीं है। हनुमान तो ऊपर नहीं जानता वो, और हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा उसको ताए दिन ना मिले आरा। जो मेरा नाम ले लेता है उसको सारे दिन खाना नहीं मिलता, और वो कहते हैं हनुमान जी से भूत भाग जाएंगे। अब आइए आपको दिखाते प्रमाण। दिखाइए सर। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इतने निपुण हैं अपने गुरु जी की दया से, हर एक शिष्य उनका प्रमाणों से लथपथ है। आप हजारों प्रमाण देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है प्रमाण दिखाना। ये देखो, दिखाओ जी, प्रमाण दिखाओ, हमारी ऑडियंस को भी दिखाओ जी। कैमरामैन आगे आओ। कैमरामैन आगे आओ। जी जी सर, प्रमाण दिखाओ हमको जी। बिल्कुल जी, इन्हें भी दिखाओ और हमारी ऑडियंस को, दर्शकों को भी दिखाओ। जी जी। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुयम छंदासी यस्य प्रणानी यस्तम वेद स वेदवित्। अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 कि उल्टा लटका हुआ जो संसार रूपी वृक्ष है, इसको जड़ से लेके पत्ते तक जो बता देगा, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल यानी कि जड़ सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी कि वह तत्वदर्शी संत है। आज से 600 साल पहले कबीर जी आके क्या कह गए थे, उनकी वाणी है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और 3 देवता ब्रह्मा विष्णु में शाखा है ये पात रूप संसार। इस श्लोक को कबीर साहब ने 600 साल पहले डिस्क्राइब करके धर दिया था कि ये सारा सिस्टम है। अब संत रामपाल जी महाराज ने आके पूर्ण भेद खोल दिया। कबीर साहब ने तो सिर्फ पेड़ तक बताया था, संत रामपाल जी महाराज ने जड़ भी बता दी। कबीर साहब की वाणी है हम ही अलख अल्लाह है, मूल रूप करतार, क्या कबीर इस संसार का मैं ही सृजनहार। कबीर साहब कहते हैं कि मैं ही अलख अल्लाह हूँ, जिसको तुमने नहीं देखा वो परमात्मा मैं ही हूँ। मूल रूप करतार यानी कि मूल यानी कि जड़, वो जड़ रूपी भगवान मैं ही हूँ, और इस सारा संसार मैंने बनाया है। ना तो हनुमान जी ने कही कि सारा संसार मैंने रचा, ना विष्णु ने कही, ना ब्रह्मा ने कही, ना शिव ने कही, ना दुर्गा ने कही, ना ब्रह्म ने कही। सिर्फ कबीर जी ही ऐसे भगवान हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये सृष्टि मैंने रची है और इस सृष्टि का मालिक मैं हूँ। और जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करेगा, संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर, उसकी 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं प्रवीण झांगड़ा जी, उन्होंने अभी बताया है और प्रमाणित भी किया है पवित्र गीता जी से। ठीक है जी, अब आपका क्या विचार है जी? ये देखा जी, हमने देखा है, जो आपने दिखाया वो हमने देखा है, इस बात को हम भी मानते हैं। मगर जी हम तो अड़े हैं अभी, हम इतनी जल्दी भक्ति नहीं छोड़ेंगे भाई। लाखों करोड़ों लोग जा रही है, पूरे भारतवर्ष विश्व से कितनी पब्लिक इनसे जुड़ती है, तो इतनी जल्दी हम नहीं मानने वाले इस चीज़ को। देखो जी प्रवीण जी ये तो कह रहे हैं हम मानने वाले नहीं हैं, हम एकदम दृढ़ हैं। तो आपका क्या विचार है? इनका विचार बहुत बढ़िया है, मत मानो जी। एकदम तो कुछ भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब हम एक बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं ना, हाँ जी। उसको भी 100 बार चेक करते हैं। चलो संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए प्रमाणों से हमने जो प्रमाण दिखाए ये तो समझ में आ गया इनको कि चेकिंग तो करनी चाहिए। आज तक तो इन्होंने भीड़ देख के ही गुरु बना लिए, आपको इतना तो ज्ञान हो गया इनको कि चेकिंग करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर चेकिंग करने का तरीका भी आपको जानना है तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, साधना टीवी पर सामने 7:30 बजे। तब तो जाकर आपने चेकिंग करनी आओगी कि नकली और असली गुरु की चेकिंग कैसे करते हैं। चेकिंग करने के तरीके भी आपको संत रामपाल जी महाराज से जानने चाहिए और फिर चेकिंग करो। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, धीरेन्द्र शास्त्री के सुनो, प्रेमानंद के सुनो, देवकी नंदन के सुनो, जितने भी दुनिया भर के कथावाचक है सबके सुनो, और फिर खुद कंपेयर करो कि सच्चा संत कौन है, पूर्ण भगवान कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, पूर्ण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं, गरीबदास जी महाराज कहते हैं और सभी संत कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कमलों में बसे हुए हैं, हम इनकी साधना करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं इनकी साधना करने के बाद पूर्ण गुरु का उपदेश लेना चाहिए।
सतनाम सारनाम का जाप करना चाहिए, जिससे तुम्हें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। इनकी साधना के बिना भी मोक्ष नहीं होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज साधना ब्रह्मा विष्णु महेश की छुड़वाते भी नहीं है, सही तरीके से बताते हैं। और जितने भी नकली गुरु हैं ये सही तरीका ही नहीं जानते। आज तक लोगों में यही भ्रमणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, फलाना विरोधी है। संत रामपाल जी महाराज को अगर तुम सुन लोगे ना तो तुम्हें वास्तव में ये पता चल जाएगा कि असली जो सनातन धर्म के पक्ष में है और जो वास्तविकता में जो सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं वो विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। तो इनके सत्संग सुनो, चेकिंग करो, 100 बार कन्फर्म करो, पानी पियो छान का, गुरु बनाओ जान का। तो परवीन जी का कहना है भाई गुरु तो सभी बनाते हैं, पर लेकिन प्रमाणों को भी देखना चाहिए। जो हमारे पवित्र सदग्रंथ जो प्रमाणित करते हैं उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। तो आपका क्या कहना है जी इस ठीक विषय पे? है, धन्यवाद भाई आपके लिए। जो भी इनने बताया प्रमाण सहित जो श्रीमद् भागवत गीता में जो लिखा है वो सही है। बशर्ते एक चीज़ और ये बताते हैं हम कि ये सुना है कि जो शादियाँ हो रही हैं अभी हमारे जो लोग करते आ रहे हैं, सभी जगह जो हो रही हैं शादियाँ बड़े धूमधाम से होती हैं, बैंड बाजे भी बजते हैं और जाने हल्दी जाने मतलब जो सारी चीज़ें उपयोग करते हैं और बताते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो शादियाँ नहीं मनाते, पता नहीं वैसे ही अडमना जाने करके कैसे शादियाँ मनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? भाई साहब का क्वेश्चन ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी शादियाँ करवाते हैं वो ना तो कोई दहेज लेते हैं ना देते हैं। तो उस विषय पे भाई ने क्वेश्चन किया है, कुछ जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है उनकी। तो हमारे भाई कुलदीप बताएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। जी भाई साहब का बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि आजकल वर्तमान में जिस तरह से लड़कियों की हम कंडीशन देख रहे हैं कि एक तरफ तो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जिस तरह से सोशल मीडिया का, टीवी का और फ़ोनों का ये प्रचार हो रहा है, उसके साथ साथ में जितना लड़कियों का शोषण हर वर्ग में और हर तौर पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ संकेत में समझानी चाहिए कुछ बातों को। अब उन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले तो जो है ना, हमने लड़की का जब तक हम वास्तव में आदर नहीं करेंगे ना, क्योंकि नॉर्मली आज भी समाज की अगर हम व्यवस्था देखते हैं तो लड़के को ही प्राथमिकता देते हैं। लड़की का प्राथमिकता ना देने का कारण यही होता है कि जब लड़की को पढ़ाई करनी मान लिया 18-20 साल के बाद, तब उस पर बहुत बड़ा खर्चा लगता है। आजकल नॉर्मल मान ले 5-7 लाख रुपए तो नॉर्मल लग ही जाते हैं। अब वो खर्चा किस लिए होता है? एक तो समाज के दिखावे के लिए, दूसरा दान दहेज के लिए। अब वो दान दहेज दे के भी कोई लड़की को आज सुरक्षित नहीं पाता, उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियों को जला दिया जाता है और अन्य तरह की भी जो बहुत सारी प्रताड़नाएं की जाती लड़कियों के साथ। लेकिन हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का ये मुख्य मिशन है कि लड़कियों को जो है ना, कि यहाँ पर जो हमारे गुरु जी के जितने भी शिष्य होते हैं उनकी प्राथमिकता ये होती है हमारे गुरु जी के नियम के अनुसार कि वो ना तो दहेज देंगे और ना ही जीवन में दहेज लेंगे अपने परिवार के अंदर, किसी भी लड़के लड़की की शादी के अंदर। तो इससे क्या है कि जितने भी पहले जो भ्रूण हत्या हो रही थी, लड़कियों को बाहर समझा जाता था, तो आज वो भी बहुत उनका स्तर घट चुका है। और हर एक इंसान चाहता है कि जिसको भी वो लड़की दे तो वो लड़के भाई कोई शराब के अंदर, दारू के अंदर, किसी भी नशे से के अंदर लिप्त ना हो, प्लस वो समाज में भी जो है ना एक सुशिक्षित इंसान नज़र आए और साथ में ज्ञानवान भी नज़र आए। तो हमारे गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं वो ज्ञान से तो परिपूर्ण है ही, क्योंकि हमारे गुरुजी प्रमाण सहित सारा ज्ञान देते हैं। साथ में हर तरह के नशे से वो दूर है और हर तरह की जितने भी सामाजिक बुराई है उससे भी दूर है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे कि भाई साहब ने प्रश्न किया था दहेज के बारे में और बहन बेटियों की, लड़कियों के बारे में, आज जिस भी मान ले कोई गरीब आदमी है वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चलाता है। अगर 2-3 लड़की जिसके पास है तो उसका तो जीवन बेचारे का वैसे दुभर हो जाएगा। कहीं से मान ले ब्याज वगैरह लेके उसने जुगाड़ करके शादी ब्याह कर भी दिया तो पूरी ज़िंदगी उसकी ब्याज चुकाने में जाएगी। तो क्या वो लड़की
खुशी महसूस करेगी अपने परिवार में जहाँ भी वो ब्याह के गई हुई है। तो इसलिए जो है ना हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस दहेज रूपी राक्षस को पूरी तरह से जो है ना हटा दिया है, ताकि ये मनुष्य जीवन बिल्कुल शांति से कट जाए और वो ये वास्तविक भक्ति कर सके, क्योंकि भक्ति भी इंसान तभी कर पाएगा जब ये व्यर्थ के खर्चों से हट जाएगा। भाई का जवाब है आपके क्वेश्चन पे कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं अपने ज्ञान से, और वो ना दहेज देते हैं ना लेते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं उनके शिष्य, और समाज में भी जितनी कुरीतियाँ चली हुई हैं उन पे भी वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है जी? यानी कि दहेज नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे पे कर्जा हो गया, इसीलिए नहीं लेते हैं। हाँ जी, यही हाँ जी। बात समझ में आई है निकल के। जी तो एक चलो इस बात को भी हम मानते हैं, ठीक है, कर्ज भी होता है एक दूसरे से, अगर दहेज लेते हैं तो कर्ज ही है। भाई आखिरी निष्कर्ष जो निकल के आया है वो यही है दोस्तों, और हमारे जितने भाई बहन देखे इस वीडियो को, देखो आपका समय भी वेस्ट ना हो, ठीक है, जल्दी से समाधान हो जाए इस बहस का, ठीक है जी। तो हम धीरेन्द्र शास्त्री के जो चेले हैं उनसे पूछना चाहेंगे, आप इनकी बातों से कितना सहमत है जी? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो आपको प्रमाण दिखाए पवित्र गीता जी से, और दहेज मुक्त के बारे में भी उन्होंने बताया, कितना सहमत है उससे आप? ठीक है, इन्हें जो भी बताया अच्छा बताया है, प्रमाण सहित बताया है, श्रीमद् भागवत गीता में जो लिखा है बिल्कुल बताया है। इसके बारे में हम विचार करेंगे, सभी लोग देखेंगे जी जी। और सोचते हैं वास्तव में प्रमाण सहित तो ज्ञान है, बशर्ते एक बार तो नहीं देखा जाता है, लेकिन हम इसको समझेंगे। बताते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो जी जी सर, हम सोचेंगे और हम पढ़ेंगे और हम विचार करेंगे जी। और आपने जो ज्ञान शास्त्रों से मिलाया है हम घर जाके पूरा मिलाएंगे, देखेंगे और सोचेंगे और फिर आपको हम बताएंगे जी। एक बार में, पहली बार में कोई सहमत नहीं होता है, जी जी। तो हम भी नहीं होंगे। आपने जो दिखाया है उस चीज़ को हम देखेंगे, आपके पास कोई प्रमाण हो पुस्तकों से वो हमें दीजिए, ताकि हम घर जाके मिलान करें, समझें, सोचें, फिर बताएंगे। भाई साहब का ये सवाल है, वो कह रहे हैं कोई पुस्तक लिखित हो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, वो हमें दीजिए, हम मिलान करेंगे और पढ़ेंगे और जब कुछ विचार करेंगे। तो कुलदीप भाई बताओ कोई पुस्तक। ये पवित्र पुस्तक है जी ज्ञान गंगा, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित। इस पुस्तक के अंदर भाई साहब के जितने भी प्रश्न हैं और जो प्रश्न इन्होंने नहीं भी किए उसका भी इसके अंदर जो है ना आपको बिल्कुल प्रमाण सहित, और मुझे पूरी मतलब मैं पूरा श्योर हूँ कि आप इसको एक बार पढ़ लोगे ना भाई साहब, जो जिस चीज़ के लिए आप तड़प, देखो भगवान के लिए हम भी तड़प रहे थे, हमें भी ये रास्ता मिल गया और हम भी आपकी तरह कभी ना किसी भाई हम पूजा पाठ तो कर ही रहे थे, लेकिन जब सच्चे भक्ति मार्ग का जब पता चलता है ना तो उसका तो आनंद ही और कुछ है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, ये आप पुस्तक हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है ना ये छापी गई है, तो आप लोगों को हम ये देंगे और आप इससे है ना एकदम सहमत होने की जरूरत नहीं। जैसा भाई साहब कह रहे थे, आप इस पे हर एक प्रमाण बिल्कुल क्रॉस चेक करना, ठीक है। गीता जी मार्केट में भी अवेलेबल है, उसमें क्रॉस चेक करके और भी जितने धार्मिक शास्त्र हैं आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और हमारे गुरुदेव के संत रामपाल जी महाराज नाम से ऐप भी है, उसके ऊपर और भी ये सारी बुक जो है ना आपको PDF में भी अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड करके आप क्रॉस चेक वैसे भी कर सकते हैं। ये लीजिए भाई साहब। बिल्कुल जी, आपने दिया है जी, पढ़ेंगे हम इसको, पढ़ेंगे जी, विचार करेंगे इस पे। शास्त्रों में मिलाएंगे और फिर उसके बाद में हम जब भी इसकी भाई दर्शकों, आखिरी निष्कर्ष जो निकला है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने, जो उनके शिष्य हैं कुलदीप जी और प्रवीण झांगड़ा जी, ठीक है जी, आप दिखाइए थोड़ा, उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं उससे वो इतना तो सहमत हो चुके हैं, उनकी पुस्तक भी ले रहे हैं, लेकर करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के जो शिष्य हैं वो घर पे पढ़ेंगे इस पुस्तक को, ठीक है जी, और वो पुस्तक भी ले रहे हैं। बिल्कुल जी, क्रॉस चेक करेंगे जी। आपने चेकिंग की बोली है, आपने हमें बताया कि चेक करना चाहिए, हम अपने शास्त्रों में देखेंगे। और भाई आप सभी ऑडियंस से भी हमारा निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखें वो भी अपनी एक बार भ्रमणा मिटा दें और इस पुस्तक को मंगाएं। इसका नंबर
कुलदीप जी आप थोड़ा दिखाओ हमारी ऑडियंस को, जो जिससे कि वो मंगा सके इसको घर पे। ये देखिए जी, इसके यहाँ पर पूरा इसका विवरण दिया गया है, जो भी इसके नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सतलोक आश्रम की तरफ से ये। और 7:30 से 8:30 के बीच में साधना चैनल पे सत्संग आता है, उसके नीचे भी फ्लैशबैक होते हैं। वैसे एक नंबर है 8193819381, इस पे मिस कॉल करके भी आप अपना नाम एड्रेस सेंड कीजिए और आपके घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक आ जाएगी जी। तो आप सभी से निवेदन है, इस बुक को आप भी सब पढ़ें और परमात्मा की अनमोल ज्ञान को और सत भक्ति को पाएं जी। सच्चा है जय सतगुरु राम। ठीक है जी।